शमनी रामचंद्र भगवान की परम पूज्य प्रातस्मरणीय कुछ देव भगवान संवृंद अनेक देव भक्ति शक्ति सती मैया देवी दुर्गा के चले चार करने वाली माता है। राम कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले सज्जनों, अभी आप लोग महाराज जी के द्वारा बहुत प्यारी कथा श्रवण कर रहे थे। परमात्मा की असम कृपा से गत 21 वर्षों से इस पावन भूमि पर यज्ञ का आयोजन रखा गया, जिसमें मुझे भी आप लोगों को कुछ कहने का सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए कथा की शुरुआत करूं, उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से दो मीठी मीठी ताली बजाते हुए परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, अयोध्या धाम की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्पतरु परिपूर्णतम प्रातर परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार
की कृपा से आपके यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा गया है। महाराज आज अयोध्या में राजा श्री दशरथ का शासनकाल है। अयोध्या के बहुत मेहमान हैं। कहते हैं राम जी को अवधपुरी साकेत से भी अधिक प्यारे हैं और अयोध्या वासी भी राम को बहुत प्रिय है। और महाराज अयोध्या वासी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, लालन पालन अयोध्या में हुआ, वो तो अयोध्या वासी है ही। दूसरे वो भी अयोध्या वासी जिनका जन्म कहीं हुआ लेकिन अयोध्या में वास कर गए। और तीसरे वो भी अयोध्या वासी कहलाते हैं जिनका ना ही जन्म हुआ, ना ही लालन पालन अयोध्या में, और ना ही कभी अयोध्या दर्शन तक किए, लेकिन मन जो है वो अयोध्या में ही विचरण करता है। अयोध्या नगरी कैसी होगी, वहाँ राम जी अवतार किस प्रकार लिए होंगे, बाल लीला किए, तो महाराज जिनका मन अयोध्या में ही विचरण करे वो भी अयोध्या वासी कहलाते हैं। और ये सभी राम जी को अतिशय प्रिय हैं। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, 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 मम धाम लभुति सुख राशि, मम धाम लभुति सुख राशि, मम धाम लभुति सुख राशि, मम धाम लभुति सुख राशि। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अवध के लोग मुझे अतिशय प्रिय है। अवध वासी अयोध्या की चींटी भी अगर है तो राम जी को अतिशय प्रिय है। महाराज जैसे राम जी मानव को मानव बनने की शिक्षा देते हैं, वैसे अयोध्या में जितने भी लोग आए हैं मनुष्य का वेश धारण करके, महाराज हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। अयोध्या में कलकल करती आह्लादनी पावनी गंगा बहती है, आह्लादनी पावनी सरजू बहती है, इनकी भी बहुत बड़ी महिमा है। ये सरजू मैया है कौन? कहते हैं एक राक्षस था जिसका नाम सांखासुर। ये सांखासुर राक्षस पृथ्वी को लेकर वेद को चुराकर रसातल में जा रहा था। विष्णु भगवान उस सांखासुर राक्षस से युद्ध किए और वेद को छुरा कर लाते हैं, हाथ में लेकर सोचते हैं कि अगर ये राक्षस वेद को चुराकर वेद को लेकर रसातल में चला जाता तो हिंदू सनातन
धर्म का क्या होता। ऐसा सोचते सोचते भगवान विष्णु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। वहीं पे एक महात्मा जिनका नाम मंजू केसरी ऋषि अपने कमंडल में भगवान विष्णु के असुरों को एकत्रित कर लेते हैं। कालांतर में वशिष्ठ जी को पता चला कि मंजू केसरी ऋषि के पास भगवान विष्णु का आंसू है, तो मांग कर ले आते हैं और अयोध्या में छोड़ दिए। चूंकि वशिष्ठ जी लाभ लेकर आए हैं, इसलिए सरजू मैया का नाम वशिष्ठ जा भी है, वशिष्ठ की पुत्री मानी जाती है। सरजू मैया की बहुत बड़ी महिमा है। राम जी अपने मुख से कहते हैं, राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि सरजू जी में जो एक बार डुबकी लगा ले बिना ही प्रयासा, वो बिना कोई पूजा, बिना कोई पाठ, बिना कोई जप तप किए बिना वो व्यक्ति मम समीप नर पावे बासा, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे में तो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे,
धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जुगे आंगन धन्य भूप दशरथ जुगे आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जुगे आंगन खेले चारों भैया। मेरी कौसरी रसी हर की बानी लागे प्रभु की बानी लागे मोहे में तो जिसको बानी लागे सीता महाराज सभी ताली बजाते हुए गाएंगे। क्या है ना, एक बार पाप गया भगवान के पास और भगवान से पाप जाकर कहता है प्रभु अगर मैं इतना बुरा हूँ तो आपने बनाया क्यों, और बनाए हो तो रुकने का ठहरने का जगह बताओ। भगवान से कहता है पाप कहे भगवान से मोह ठाव बताओ। पाप कहे भगवान से मोह ठाव बताओ। भगवान क्या कहते हैं, जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुख में जाओ। जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुख में जाओ। पाप भगवान से कहता है अगर मैं बुरा हूं तो आपने बनाया क्यों, बनाया हो तो रुकने का ठहरने का जगह बताओ। भगवान कहते हैं जहाँ कथा चल रही हो, कथावाचक भजन गवाए जो पीछे से गाए, हे पाप उसके मुख से जो ताली बजाए उसके हाथ से निकल जाना। निकल तो जाऊंगा लेकिन जाऊंगा कहाँ, जो बिल्कुल हाथ बंद करके मुंह बंद करके बैठे हो उनके हाथ में चले जाना, उनके मुंह में चले जाना। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपको अपने पाप को भगाना है या दूसरे के पाप को बटोरना है। जो अपने पाप को भगाना चाहते हैं सभी ताली बजाते हुए पीछे से गाएंगे, मोहे मिठो मिठो सरियो जी को मोहे मिठो मिठो सरियो जी को सीताराम जो की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरियो जी को पानी लागे। राजधानी
जो कि प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे बैठो 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 सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जो कि प्यारी मोहे बैठो बैठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे बैठो बैठो सरयू जी को पानी लागे। बोली सरयू महारानी की जय जय श्री सीताराम। तो आप लोग अयोध्या तो गए ही होंगे, कितने लोग अयोध्या गए हैं? हाँ? सब लोग। आप लोग अयोध्या जाना तो सरजू जी में डुबकी जरूर से जरूर जरूर लगाना, क्योंकि कहा जाता है कोटि कल्प मथुरा से और काशी कल्प हजार। कोटि कल्प मथुरा से काशी कल्प हजार, लेकिन एक निमिष सरजू से तुलह न तुलसी भागा। एक क्षण भी सरजू किनारे बस बास मिल जाए तो करोड़ों करोड़ों जन्म आप काशी में बस जाओ, हजारों हजार जन्म आप मथुरा में बस जाओ, लेकिन एक क्षण सरजू किनारे रहने का टाइम मिल जाए, रहने का सौभाग्य मिल जाए, तो हजार वर्ष और लाख वर्ष पे एक क्षण भारी पड़ता है महाराज। तो आप लोग अयोध्या जरूर जाना, और अयोध्या जाना तो सरजू जी में डुबकी जरूर लगाना। परम पूज्य अयोध्या धाम के परम पूज्य साकेतवासी संत गोपालाचार्य महाराज वो बताया करते थे कि अयोध्या में वास से, सिर्फ अयोध्या में रहने से, क्योंकि चक्र तीर्थ बताते थे कि चक्र तीर्थ है अयोध्या, तो बिना कोई पूजा, बिना पाठ, बिना जप, बिना तप कुछ भी मत करो, लेकिन जिसे सिर्फ अयोध्या वास मिल गया उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वो व्यक्ति परमात्मा के धाम को अतिशय प्रिय होता है, अयोध्यावासी परमात्मा को। यहाँ कल कल करती अहलादनी पावनी सरजू मैया बसती है महाराज, बैठती हैं। अयोध्या के राजा श्री दशरथ, अयोध्या की पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न है, और जब प्रजा प्रसन्न है तो राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न है। लेकिन एक बार नारद बाबा राजा श्री दशरथ के पास आए, महाराज अयोध्या के राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है अपनी प्रजा को राजकुमार, ये जो गद्दी है अवध धाम की, जो गद्दी है, राज सिंहासन है, उसे उसका उत्तराधिकारी देने का। और जैसे ही राजा दशरथ से नारद बाबा ऐसा कहते हैं तो पहली बार राजा दशरथ को दुख होता है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, और भय ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि होती है। नारद बाबा जब आकर बताते हैं कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, बहुत सारे संत भाव देते हैं कि चौथे पन में जाकर राजा दशरथ को क्यों ग्लानि हुई कि मेरे
संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। कुछ संत भाव देते हैं कि एक बार राजा दशरथ गए पिंडदान करने को, तो क्या देखते हैं सारे पितर लोग बाहर बैठे हुए प्रकट हो गए हैं और सभी की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। राजा दशरथ हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मुझसे कोई गलती हो गई, आपकी आंखों में आंसू क्यों? पितर लोग कहते हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, तो आपकी आंखों में आंसू क्यों? इसलिए हे राजन, जब तक आप जीवित हो तर्पण करने आते हो, लेकिन जब आपका भी शरीर पूरा हो जाएगा तो हम तो प्यासे ही बैठे रहेंगे ना, क्योंकि कोई भी उत्तराधिकारी आपके कुल में है नहीं, कोई संतान है नहीं, तो आगे आपके बाद तर्पण कौन करेगा? ये बात राजा दशरथ के हृदय में बाणों के समान चुभी और एक बार भूपति मन माही भये ग्लानि मोरे सुत नाहि। कुछ संत भाव देते हैं कि महाराज राजा दशरथ के यहाँ एक बार वशिष्ठ जी अपने गोद में एक छोटा सा बालक को लेकर आए। अब वो वशिष्ठ जी के नाती पोता जो भी कह ले, जैसे ही राजमहल में प्रवेश किए वो बालक रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजमहल की सभी रानियां बच्चे को गोद में लेकर खिला रही हैं, लेकिन बच्चा रोए जा रहा है। राजा दशरथ खुद लेकर बच्चे को चुप करवाते हैं, लेकिन वो बालक फिर भी रो रहा है। तब राजा दशरथ अपने गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आप ही बताओ ना, ये बालक इतना रोता क्यों है? वशिष्ठ जी को मौका मिल गया, हे राजन, ये बालक मुझसे शिकायत कर रहा है कि इस कुल के कुल पुरोहित अब तक आप थे हैं, लेकिन आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? अब ये बात राजा दशरथ के हृदय में चुभ गई और महाराज राजा दशरथ को दुख होता और जब दुख हुआ तो गुरुदेव के यहाँ गए। पहले अपने यहाँ का बहुत बढ़िया नियम था कि राजा के ऊपर एक महाराजा का सिंहासन होता था। राजा के ऊपर जब भी कोई समस्या आन पड़ती थी तो राजा महाराजा के पास जाता था और उस महाराजा के सिंहासन पे गुरुदेव विराजमान होते थे। राजा भी अपनी समस्या अपने गुरुदेव के पास ले जाते थे और गुरुदेव से पूछते थे, महाराज हमारी ये समस्या है, मेरी समस्या का समाधान करो आप। राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। सिया राम जय जय राम।
ये जो समस्या आन परी है, आई है, तो राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास आ गए। गुरुदेव के पास गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विसाला। देखो, अपने यहाँ दो कुल है। कौन कौन? एक रघुकुल और दूसरा यदुकुल। दोनों कुल की अपनी एक एक विशेषता है। क्या? बोले यदुकुल की ये विशेषता है कि इस कुल में जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, दो हाथ ना हो, तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। आप देख लो, बलराम जी के विवाह में रेवती से विवाह जब हुआ तो पहले युद्ध हुआ, तब विवाह संपन्न हुआ। कृष्ण भगवान की जितनी भी शादियां हुई है 16,108, हर विवाह में पहले युद्ध हुआ, विवाह बाद में संपन्न हुआ। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जितने भी, इस कुल का यही नियम है कि जब तक विवाह में लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। ये यदुकुल की विशेषता है। रघुकुल की क्या विशेषता है महाराज? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की जय, जय श्री सीताराम। रघुकुल की क्या विशेषता है? बोले जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरुदेव के पास नाक नहीं रगड़ोगे, तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कुल में, रघुकुल में एक राजा हुए, राजा श्री अज। उनके पास भी कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। राजा श्री अज अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव पुत्र नहीं होगा क्या? बोले होगा ना। कैसे होगा? बोले अपने मेहनत से कमाए हुए धन को गरीबों में दान करो। राजा श्री अज सुबह से गए, शाम को घर वापस लौटे, एक सोने का सिक्का लेकर अपनी पत्नी इंदुमती से कहते हैं, हे देवी, पुत्र प्राप्ति की चाबी हमें मिल गई, कहाँ है देना। जैसे सोने का सिक्का ढूंढने लगे, वो कहीं गिर गया। बहुत ढूंढे, नहीं मिला। थक कर, हार कर, परेशान होकर छोड़ दिए। महाराज तब जाकर इंदुमती प्रातः काल जग कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जब अपने कुल देवता श्री रंग महाराज की पूजा करने जा रही थी, किसी चीज में, किसी वस्तु में आंचल का पल्लू फंस जाता है। बहुत छुड़ाने की कोशिश करती हैं, छूटता नहीं। सिपाही साथ में, सिपाही लोग थे। सिपाहियों को लगता है महारानी का पल्लू हम छुड़ा दें। छुड़ाने गए तो एक चमकीला पदार्थ दिखा। सोचे कि यहाँ की मिट्टी हटाते हैं, देखते हैं ये क्या है। मिट्टी खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, बहुत खोदे, एक रथ प्रकट हुआ। लेकिन अभी भी खटखट की आवाज हो रही है। और खोदे, और खोदे, और खोदे, 2 रथ निकला। और खोदे, 3 रथ निकला। और खोदे, 4 रथ निकला। और खोदे, 5 रथ निकला। और खोदे, 6 रथ निकला। और खोदे, 7 रथ निकला। और खोदे, 8 रथ निकला। और खोदे, 9 रथ निकला। और खोदे, 10 रथ निकला। 10वें रथ के ऊपर एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बालक सोया हुआ है। चूंकि वो बालक 10वें रथ पे है, इसलिए उस बालक का नाम गुरुदेव सोच विचार कर दशरथ रखते हैं। बोलिए दशरथ लाल जी महाराज की जय। तो ये राजा श्री दशरथ के जन्म की कथा है। आज उन्हीं राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और अपने गुरुदेव के पास गए हैं। महाराज कोई पुत्र नहीं होगा क्या? बोले होगा ना। कैसे? बोले उसके लिए यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। गुरुदेव उपाय बताते हैं, महाराज आप यज्ञ करवाइए।
पाओगे? बोले नहीं नहीं, आपके जो दामाद साहब हैं ना श्रृंगी ऋषि, अब लोग कहते हैं अब चूंकि महाराज जी का आगमन हो गया, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। लोग पूछते हैं श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के दामाद कैसे हुए? तो महाराज कथा लंबी है, मैं संक्षेप में बताते हुए कि राजा दशरथ मानस के अनुसार राजा दशरथ की 3 महारानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अन्य ग्रंथों के अनुसार तो फिर आगे बताऊंगी, लेकिन जो सुमित्रा मैया थी उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम श्री शांता जी। पटना के राजा श्री रोमपाद जी शांता जी का लालन पालन करते हैं, गोद ले लिए। तो भले ही लालन पालन पटना के राजा श्री रोमपाद जी करते हैं, लेकिन पुत्री तो वो राजा दशरथ की है। शांता जी ब्याही गई बाद में श्रृंगी ऋषि से, तो इस नाते से श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के कौन हुए? दामाद। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ 1 साल तक चला महाराज। अब राम जन्म के लिए तो कम से कम 4 घंटे चाहिए, लेकिन अब महाराज जी आ चुके हैं, इसलिए 2 क्षण भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए अब महाराज जी की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम